नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। भारतीय एयरटेल के मित्तल ने कही दुनिया के क्रिप्टो की ओर जाने की बात। एनएफटी क्रिकेट प्लेटफॉर्म रारियो ने ड्रीम कैपिटल के लीड में जुटाए $120 मिलियन। क्रिप्टो करेंसीज में दिखी बढ़त, बिटकॉइन ने $42,000 से ऊपर किया ट्रेड। फिडेलिटी ने क्रिप्टो और मेटावर्स ईटीएफ को किया लॉन्च। मॉर्गन स्टैनली ने कहा करेंसी के रूप में क्रिप्टो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। टॉन यूजर्स ने अपने इकोसिस्टम को एडवांस करने के लिए $1 बिलियन को किया डोनेट। कॉइनबेस ने टर्की क्रिप्टो एक्सचेंज बीटीसी टर्क को $3.2 अरब में किया एक्वायर। $180 मिलियन वैल्यूएशन पर BSTN टोकन लॉन्च करने के लिए तैयार है डीफाई प्रोटोकॉल बैस्टियन। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने गुरुवार को दुनिया भर की सरकारों से क्रिप्टो करेंसी में व्यापार और सौदे के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट प्रदान करने में मदद करने के लिए सूटेबल ग्लोबल रेगुलेशन विकसित करने का आह्वान किया है। मित्तल का बयान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बैठक में इसी तरह के बयान के बाद आया है। हालांकि एयरटेल के चेयरमैन का मानना है कि दुनिया टेक्नोलॉजी और इसके बेनिफिट के कारण क्रिप्टो करेंसी की ओर बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने नेशन से व्यापार को वैध बनाने के लिए सामूहिक रूप से एक सूटेबल ग्लोबल रेगुलेशन विकसित करने का आह्वान भी किया ताकि गलत लोगों को इससे लाभ न हो। मित्तल ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है क्योंकि उन्हें रुपए से आसानी से खरीदा जा सकता है और दुनिया में कहीं भी वॉलेट के माध्यम से ट्रांसफर भी किया जा सकता है। मित्तल ने एक ऐसे सिनेरियो की परिकल्पना करते हुए कहा कि जो अचानक डिजिटल रूप से पैसे प्रिंट करने वाले लोगों का लीड कर सकता है और नेशन स्टेट्स के साथ कॉम्पीट कर सकता है। मित्तल ने एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का आह्वान किया जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी का समर्थन करता हो। क्रिकेट के लिए नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी प्लेटफॉर्म रारियो ने ड्रीम कैपिटल द्वारा लीड किए गए सीरीज ए राउंड में $120 मिलियन जुटाए हैं ताकि फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम स्पोर्ट्स की वेंचर कैपिटल आर्म दोनों कंपनियों को आने वाले समय में वेब 3 में लॉन्च कर सके। इस राउंड में अल्फा वेव ग्लोबल की पार्टिसिपेशन भी देखी गई है। ऐसे में कंपनी अब रारियो के मौजूदा इन्वेस्टर्स एनिमिका ब्रांड्स, प्रिसाइड कैपिटल और किंग्सवे कैपिटल का हिस्सा बन गई है। ड्रीम कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के साथ सिंगापुर बेस्ड रारियो ड्रीम स्पोर्ट्स के 140 मिलियन यूजर्स तक पहुंच सकता है जिन्हें इंडिया में सिर्फ फियाट ओनली प्रोडक्ट्स के ऑफर किए जाएंगे। ऐसे में मुंबई बेस्ड ड्रीम स्पोर्ट्स के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर देव बजाज ने कहा कि ड्रीम स्पोर्ट्स एनएफटीज के इनोवेटिव यूटिलिटीज के साथ वेब 3 स्पेस में ग्लोबली और ज्यादा स्टार्टअप्स का समर्थन करना चाहता है। बता दें कि इस रारियो ने हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के साथ एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मेटावर्स बनाने के लिए एक पार्टनरशिप पर साइन किया है। क्रिप्टो करेंसी ने गुरुवार को शाम के ट्रेड में रिबाउंड किया जिसके साथ ही टेक्निकल रिबाउंड बिटकॉइन ने भी उछाल के 42,000 से ऊपर ट्रेड किया। ऐसे में यूएस स्टॉक्स ने S&P 500 फ्यूचर्स में बढ़त देखी जबकि टेक हेवी नैस्डैक ने भी 1% की उछाल के साथ कारोबार किया। हालांकि इन्वेस्टर्स अभी भी फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में किए जाने वाले कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से बिटकॉइन के लिए तेजी के संकेत सामने आए हैं जो व्यापक रूप से ट्रैक किए गए 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज SMA की और लगातार प्राइस में तेजी का समर्थन करता है। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1.5% से ऊपर ट्रेड किया है जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 0.4% की बढ़त के साथ $3,150 पर ट्रेड किया। अन्य सभी प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स म्यूट देखे गए। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स क्रिप्टो फोकस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की एक जोड़ी लॉन्च कर रहा है जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए फिडेलिटी के ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से कमीशन फ्री खरीद के लिए उपलब्ध होगा। एसेट मैनेजर ने द फिडेलिटी मेटावर्स ETF और फिडेलिटी क्रिप्टो इंडस्ट्री और डिजिटल पेमेंट्स ETF को लॉन्च किया है जबकि मेटावर्स फंड मुख्य रूप से इंटरनेट की भविष्य की स्थिति के निर्माण में शामिल कंपनियों में निवेश करेगा। साथ ही क्रिप्टो पेमेंट फंड ब्लॉकचेन और डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज को भी ट्रैक करेगा। बता दें कि फिडेलिटी को थीमेटिक अरीना में टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने पहले ही इंडस्ट्री और फर्म्स में ऐसे फंड्स में अरबों का निवेश किया है।
फिडेलिटी रिटेल ट्रेडर्स को इन्वेस्टिंग की बेसिक सिखाने के उद्देश्य से द फिडेलिटी स्टैक नामक एक मेटावर्स एक्सपीरियंस भी शुरू कर रही है। यह डिजिटल करेंसी ग्रुप द्वारा समर्थित एक ब्राउजर बेस्ड मेटावर्स डिसेंट्रलैंड में बनाया जाएगा और एक कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी यूजर्स के लिए आसान होगा, जिसमें फिडेलिटी ट्रेडिंग अकाउंट्स के बिना भी शामिल है। यूएस बैंकिंग जायंट मॉर्गन स्टैनली ने गुरुवार को पब्लिश की गई एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल फिएट करेंसीज की तुलना में ज्यादा बड़े पैमाने में किया जा सकता है। बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि पेमेंट कंपनी स्ट्राइक ने हाल ही में पॉइंट ऑफ सेल सप्लायर एनसीआर और पेमेंट्स फर्म ब्लैक हॉक के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है, जिसका मतलब यह है कि बड़ी संख्या में यूएस स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स जल्द ही बिटकॉइन पेमेंट स्वीकारने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि पेमेंट के माध्यम के रूप में बिटकॉइन के इस्तेमाल के इवोल्यूशन में फिजिकल स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप एक ज्यादा महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, क्योंकि यूएस में 85% से ज्यादा सेल ऑनलाइन के बजाय दुकानों में होती है। रिपोर्ट में कहा गया कि डिजिटल एसेट्स की दुनिया में क्रिप्टो पहले से ही एक करेंसी के रूप में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि इथेर को मुख्य रूप से नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs बाय के लिए जरूरत है। मैसेजिंग ऐप प्रोवाइडर टेलीग्राम द्वारा छोड़ी गई क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट के स्टीवर्ड टॉन फाउंडेशन ने कहा कि इसने अपने इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए यूजर्स से दान में $1 बिलियन से ज्यादा जुटाए हैं। 7 अप्रैल से शुरू होने वाले 10 दिनों के दौरान इकोसिस्टम की नेटिव करेंसी टॉन कॉइन में डोनेट किया गया था। इस राइटिंग के समय कुल 527 मिलियन टन डोनेट किया गया है, जिसकी कीमत $1 बिलियन से ज्यादा है। फंड्स 176 अलग अलग डोनेशन के माध्यम से आया था, जिनमें से अधिकांश लार्ज होल्डर से आए थे। उनमें से 18 डोनेशंस 10 मिलियन टन से ज्यादा के थे और 37 डोनेशंस 4 मिलियन से ज्यादा के थे। टॉन के रिलॉन्च ने हाल ही में अपने पहले इकोसिस्टम फंड के लिए $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है, जिसमें बैकर्स के बीच होबी और कुकॉइन की वेंचर आर्म्स है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस एक रिपोर्ट के मुताबिक टर्की एक्सचेंज BTC टर्क को खरीदने के लिए बातचीत के दौर में है और इस तरह से वो डेवलपिंग इकोनॉमीज में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना चाहता है। यह डील $3.2 अरब के करीब हो सकती है और क्लोजिंग स्टेज पर होने की उम्मीद की जा रही है। इसके लिए एक टर्म शीट को पहले ही साइन किया जा चुका है और कंपनी हाल के समय में अपनी टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस पूरी कर रही है। 2013 में केरेम टिबिसुक द्वारा स्थापित BTC टर्क में 4.5 मिलियन यूजर्स और 850 एम्प्लॉइज है। साथ ही पिछले साल की बात करें तो इसकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम $116 बिलियन तक पहुंच गई थी। वही बाइनांस, OKX और बाइबिट सहित दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने टर्की में ऑपरेशंस स्थापित किया है, जहां लोकल करेंसीज में गिरावट के कारण क्रिप्टो एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट रहा है। हाल की बात करें तो कॉइनबेस ने भी NFT स्पेस में कदम रखा है, जहां सिलेक्टेड कस्टमर्स के लिए बीटा में NFT मार्केटप्लेस लॉन्च किया गया है। नियर का डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस DeFi प्रोटोकॉल बैस्शन नियर इकोसिस्टम के रैपिड डेवलपमेंट के संकेत में अपना खुद का टोकन लॉन्च कर रहा है। BSTN टोकन गुरुवार 21 अप्रैल को 11:59 UTC से शुरू होकर नियर की EVM कंपैटिबल लेयर अरोरा पर एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ट्राइसोलरिस पर ट्रेड करेगा। बैशन एक लेंडिंग, बोरोइंग और एक्सचेंज प्रोटोकॉल है जो पहली बार मार्च में लोकप्रिय इथेरियम आधारित DeFi प्रोटोकॉल कंपाउंड के फोक के रूप में लॉन्च किया गया था। DeFi लामा के अनुसार बैशन नियर ब्लॉकचेन पर सबसे बड़ा DeFi प्रोटोकॉल है, जिसमें टोटल वैल्यू लॉक्ड $507 मिलियन है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।